हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग, आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन इंटरेस्टिंग है। अब दोनों में ना एक अजीब सा कनेक्शन है। उस कनेक्शन का नाम है सोलमेट कनेक्शन। और इंटरेस्टिंग बात और इरिटेटिंग बात, इंटरेस्टिंग बात है कि कितना भी कुछ हो जाए, कितने लड़ाई झगड़े, कितने सेपरेशन, कितनी सारी चीज़ें, कितना मतलब हो जाए, कितना बड़ा सीन, लेकिन इसके बावजूद भी ना आप एक दूसरे के हो ही जाते हो, एक दूसरे के सामने आ जाते हो, एक दूसरे के कनेक्ट हो जाते हो। सो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, हो सकता ना कि आपसे बिहेव, हो सकता नहीं, ऐसा लग रहा है ना कि आपसे कटे कटे रह रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, या दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या एक रिसेंट एनर्जी में ऐसा ना कि आपसे दूर होने की कोशिश, या फिर जानबूझ के रूडली बात करना, कुछ ऐसी बात करना जिससे आप गुस्सा हो जाओ, नाराज़ हो जाओ, रिश्ता तोड़ने की बात करो, या फिर ऐसा बिहेव करना जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, रहना है तो रहो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, या फिर तुम अपना देख लो। कुछ ऐसी बातें ना जैसे डिसकनेक्ट, या तो नो कॉन्टैक्ट जोन है, या फिर ब्लॉक सिचुएशन है ना, वो कंटिन्यू होते जा रही है। तो वो जो चीज़ है ना, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है, बहुत ज़्यादा बेचैन की है। लेकिन समाव आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि जैसे एक्चुअली ये साल शुरू हुआ है ना, आपको पता नहीं क्यों आपको ना इनकी आगे झुकने का मन नहीं कर रहा है जैसे आप पहले झुकते थे। ऑफ कोर्स आपको बहुत याद आती है, बहुत तकलीफ़ होती है, इनकी जो बातें हैं, जो इनकी यादें हैं, वो जो पर्सन की यादें हैं, उससे भी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, दर्द में आ जाते हो कि मतलब एक होता है ना, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, आप अकेले में बहुत रोते हो, वो है। और इनकी जो कड़वी बातें हैं, ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, याद आती है ना तो आपको, या फिर ये अभी अगर बोल भी रहे हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। वो मेमोरीज़ है ना जो नेगेटिव वाली, वो भी तकलीफ़ देती है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रुलाती है, बहुत नहीं होती। लेकिन समाओ ना पहले की तरह आप सामने से कोशिश करो, सामने से कॉल मैसेज करो, सामने से पूछो कि बाबा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि आपने जितना करना था ना कर लिया है। पता नहीं क्यों आपको ना अभी झुकने का, या इसमें ना ईगो की बात नहीं है अभी आपको, पता नहीं क्यों वो ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, या वो फिर मन ही नहीं है, मन ही नहीं। एक हो रहा है बहुत बड़ा झटका। और जो पर्सन आपसे कटे कटे रह रहे थे, दूर दूर रहे थे, अचानक से एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इवन ये अगर बात कर रहे थे ना कि कमिटमेंट नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, या अचानक से ये काफ़ी टाइम से गायब से है, या डिसकनेक्ट से है, या रिश्ते में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इनमें ना अभी अलग सी चमक आपको दिखेगी। यस, आपको इनमें अब अलग सी चमक दिखेगी। और पॉसिबल है ना ये पर्सन अभी रिसेंटली ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, भले मेल हो फीमेल हो। स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली, कि मेरा ना फाइनेंसेस के हिसाब से क्या होगा, या इन जनरल स्टेबिलिटी। अगर भले ही हाउस वाइफ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है ना जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या हो सकती है मेरी, इस बात के लिए परेशान है। अगर स्पेशली बंदा है, मेल है, तो इनकी लाइफ में ना करियर के लेके, फाइनेंस के लेके बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरा क्या होगा।
अगर ये पैसे नहीं आए या पैसे नहीं हुए या ग्रोथ नहीं होगी या ये बिज़नेस नहीं चला या फिर ये जॉब नहीं मिला या जॉब नहीं टिका, ये कुछ स्टेबिलिटी मतलब जैसे ना एक बेसिक ग्राउंड लेवल ही हिल रहा है, बेसिक ग्राउंड लेवल हिल रहा है। एक्चुअली ना ये जो उनकी जो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी है, मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना लाइफ के, जो स्पेशली रिगार्डिंग द फाइनेंसेस या स्टेबिलिटी वाइज, कि जैसे ना रिश्ता ही टूट रहा है उनकी, या रिश्ता हो नहीं रहा है, या उनको अजीब सा फील हो रहा है ना कि मेरा आगे क्या वाला चीज़ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ना ये एक्चुअली ना महसूस कर पा रहे थे, ये इनको फील हो रहा था, और वो किसी चीज़ को बचाने में बहुत ज़्यादा लग गए थे। मान लो कि ये रिश्ते में थे और मैरिड है सिचुएशन, या फिर पेरेंट्स के लिए करनी पड़ेगी शादी क्योंकि फाइनेंस का क्या होगा, या कुछ सोच के एकदम लगे पड़े थे कि हम इस रिश्ते को ना बचा लेते हैं, हम रिश्ते में ही कुछ कर लेते हैं। लेकिन अभी वही सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है, इस कदर अनस्टेबल हो रही है ना कि ये खुद नहीं समझ पा रहे कितना बचाए, क्या क्या बचाए। जैसे एक रेत की तरह ना चीज़ें फिसलती जा रही है हाथ से, और ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन। जिस तरह से ये एनर्जी है ना कि इनमें ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग में ना अपनी ये जो परेशानी है ना वो तो है, लेकिन आपके थॉट्स है ना इनमें बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बहुत मतलब बहुत पिकअप की एनर्जी। वाह, ये ना एक रिसेंट टाइम में, रिसेंट टाइम में ये पर्सन आपके साथ होने ही वाले हैं। आप मान लो कि ये सामने आएंगे, ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है, या कुछ बात करें, कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी हो जाए, ये सामने आएंगे, सामने लिटरली सामने आएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये वो सब। और इसमें सारी चीज़ों में ना आपको मनाने की या आपको पाने की कोशिश बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी। आप देखना ये इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। कहीं ना जाने अनजाने में एक बात का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे खून के रिश्ते हो, चाहे कितना भी पैसा हो, या कि कुछ भी चीज़ हो, या तो समाज के रिश्ते हो, सो कॉल्ड ना मैरिड सिचुएशन वगैरह सब चीज़, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आपसा कोई नहीं, यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये एनर्जी है। अगेन ये चीज़ ये नहीं है कि आप उनके लिए परफेक्ट, ये आप परफेक्ट हो वाली बात नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट हो, वो वाली चीज़ नहीं, आप इनके लिए कितनी परफेक्ट हो, ये बात चल रही है दिमाग में। वो बात है ना बार बार उनके दिमाग में ना घर करी, या वो होता है ना एक छोटी छोटी बातों से हम समझ पाते कि अच्छा ये है वो है, मतलब ये ना ऐसे कैलकुलेशंस मोड में जा रहे हैं धीरे धीरे, या कुछ ऐसा सामने आ रहा है ना, कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि कुछ होता है, कुछ इंसिडेंट्स होता है, कुछ सीन्स नज़र आते हैं सामने, या कुछ है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसा कौन सा इंसान है जो रियल होता है आपके लाइफ में, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, कुछ पढ़ने में, कुछ देखने में ऐसा सामने आ रहा है, ये कुछ है। तो हर बात एक बात कंफर्म हो जाती है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप ही हो, वो हर वक्त इनके साथ थे। सबसे बड़ी चीज़ तो इनकी जब भी इनके पास जब कुछ नहीं था, या इनकी जब भी ज़िंदगी मैंने कुछ से ख़ास नहीं थी, या फिर नॉर्मल से थे, या फिर लो फेज़ में थे, कभी भी देखो तो आप हमेशा साथ में दिख रहे थे, आप हमेशा साथ में दिख रहे थे, और आप तभी भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं, वो चीज़ है। तो इसलिए ना इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, दिस इज़ द वन, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। मेल फीमेल जो भी हो, एज गैप कुछ हो, या फिर एज आपकी और उनकी कुछ भी हो, ये इंसान अभी ना आपके लिए धीरे धीरे श्योर होते जा रहा है। अच्छा ये पॉइंट भी है, आप इनके लिए कैसे लक की तरह काम करते हो, कैसे एक मतलब किस चीज़ से बचाते हो, प्रोटेक्ट करते हो, कुछ सपोज़ इनका कुछ काम है उसके लिए प्रे करते हो, अच्छा हो जाए, तो आपको बोला तो हो भी जाता है काम। तो कुछ ना कुछ लिंक कर रहे हैं, जैसे बोलते ना कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एनर्जी है।
स्ट्रांगली इनकी इनिशियल ए हो सकता है, एफ है, और एल है, बी है, बी, और बटरफ्लाई और पिकॉक। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में एक अलग लेवल पे जाएगा, और एक स्टेबिलिटी की वजह, और एकदम वो खुशी की तरह। जैसे बारिश में पिकॉक की एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर और बहुत एक एनर्जेटिक होती है, जैसे काफ़ी टाइम के बाद कुछ गुड न्यूज़ जैसी फीलिंग आती है, और मतलब ज़बरदस्त होती है, ज़बरदस्त होती है, वैसी एनर्जी है। ये बदले नहीं है तो बदलना पड़ेगा, और ये बदलेंगे ज़रूर। इस बार ये ना, ये ट्रांसफॉर्म होएंगे। भले ये अनहिल्ड एनर्जी में आए आपके पास, लेकिन जब आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। इनको बदलना पड़ेगा। ये कनेक्शन ही वैसा है, जो आपको हो या उनको हो, बदल के ही रख देगा। ट्रांसफॉर्मेशन में बटरफ्लाई की एनर्जी में पॉसिबल है। 13 नंबर आपको बार बार दिख रहा हो, या 13 नंबर इनसे, इनका या आपका बर्थ नंबर हो, या लाइफ पाथ नंबर हो, क्योंकि मुझे वो डेथ की एनर्जी नजर है, कि डेथ ऑफ द ओल्ड, जो पुराना है ना, उसकी डेथ हो रही है। सेवन नंबर, और अगेन 777 एंड वो एनर्जी फील है। ट्रिपल, मुझे लगता है आपको ना 333, 444, 777 ये एंजल नंबर भी दिया, 111 अगेन सब एंजल नंबर दिख रहा है, बट ओके हाँ 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू बिगनिंग वो चीज़ दिखा रही है। जो लोगों ने पेमेंट किए हैं, प्लीज़ मेरे से कंफर्मेशन आया है कि नहीं, मुझे रीडिंग नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मिला है कि नहीं, इस बात का प्लीज़ कंफर्मेशन लो प्लीज़। मेमोरीज, मेमोरीज, मेरे मेमोरीज। सो जैसे मैंने कहा ना कि लाइफ में इस 555 के नीचे 5 ऑफ हैंड्स, लाइफ में जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ना, इस तरह है एनर्जी। एकदम अपने आप से आर्ग्यूमेंट, लोगों से आर्ग्यूमेंट, अपनी बात ही नहीं समझ पाना या समझा पाना, हर चीज़ एनर्जी है। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहे हैं कि लाइफ में ना अभी जैसे एकदम निराश जैसे है, क्योंकि जो भी मैंने जैसे कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइक, यस स्टेबिलिटी लाइक कि मेरा आगे क्या होगा, फाइनेंस, स्पेशली फाइनेंसेस के मामले, क्योंकि जो भी हो, रिश्ते चाहे हो या नहीं हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो इंसान की होनी ही चाहिए। फाइनेंसेस तो बेसिक ही सही होनी चाहिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ घात हो रहा है उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं एक धोखे की एनर्जी भी है। ये रिसेंटली कोई धोखा फेस कर चुके हैं या फेस करने वाले हैं। और रिगार्डिंग द फाइनेंसेस ही है कि जैसे अचानक से जैसे रिश्तों में या फिर फाइनेंसेस में कोई लॉस होना, या कुछ जो चीटिंग की एनर्जी है, और वो भी समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ। एक होता है ना, एक अंदाज़ा होता है कि हाँ ये गलत हो सकता है, बट इनका जो एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लॉस है, या जो वार है उनके ऊपर जो अटैक होने वाला है, वो काफ़ी हद तक इस तरह दिखा रहा है कि यस, ये काफ़ी हद तक ना ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि कुछ चीज़ें ना बस अलग तरीके से काम करती हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, ऑप्शंस ट्राई किए। पॉसिबल है इनको भी सपने में कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप लोग का कनेक्शन है, या आपके लिए वो क्यों डिफरेंट है, और आपके साथ एक क्यों डिफरेंट कनेक्शन है। वो समझ पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे एग्जैक्टली। जानने की कोशिश है, लेकिन एक वक्त पे ना ऐसा इंसान छोड़ देता है अपनी जो ख्याल है कि ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज़ उनके साथ अभी रिसेंटली होने वाली है या हो चुकी है, उसकी वजह से ही इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इनमें, क्योंकि फ़िलहाल तो ये आप इग्नोर कर रहे हैं,
मे बी, या आपकी बातों का सुनना अनसुना कर रहे हैं, या तो आपकी बातों का ना वैसे लाइक ना एक स्ट्रेंथ या प्रॉपर कमिटमेंट या वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे। लेकिन रिसेंटली इनकी ही तरफ से ये मूवमेंट होंगे, इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे। सो ये एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।